हेलो एवरीवन। मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की और आज का टॉपिक है क्रिया। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया के मान लो किसी भी चीज़ का होना या करना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मान लो कोई भी धातु है उसके साथ प्रत्यय लगा के फिर क्रिया बनती है। ठीक है। जैसे चल, चल क्रिया है तो, और चलना, चलना जैसे क्रिया होती है तो चलना में जो चल शब्द है वो क्या होगा? धातु होगा। और ना क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। ठीक है। तो धातु के साथ प्रत्यय लग के क्रिया बनती है। क्रिया के अंदर विकार किस किस के कारण होता है? लिंग, वचन और पुरुष के कारण होता है। ठीक है। और मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद होते हैं। एक होती है धातु क्रिया और एक होती है यौगिक क्रिया। ठीक है। फर्दर यौगिक क्रिया को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रम के आधार पर, अर्थ के आधार पर और कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है। तो क्रम के आधार पर होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रियार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। और अन्य क्रियाओं के अंदर आती हैं पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक, पूर्वकालिक क्रिया। ये 2 बार लिख दिया मैंने। एक होती है समापिका क्रिया और एक होती है असमापिका क्रिया। ठीक है। तो पहले हम कर्म के आधार पर देख लेते हैं। कर्म में क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी और सकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक में क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है। और अकर्मक में क्या होगा? जो क्रिया होगी वो कर्म रहित होगी। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, वह सोता है। वह सोता है तो इसमें क्या हुआ? ये सोना, खाना पीना, दौड़ना, ये सारी क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक है। वह सोता है मतलब किसी ने जबरदस्ती उसको सुला तो नहीं रखा, वो अपनी मर्जी से सो रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया हुआ। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन स्टेट में आया हुआ है बहुत बार। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। वह भोजन खाता है तो खाना, खाना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। लेकिन खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? भोजन के ऊपर पड़ रहा है ना। वह खाता है अगर आ जाता ना, वह खाता है, तो क्या होता? अकर्मक क्रिया होती। वह भोजन खाता है तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भोजन पे पड़ रहा है। तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। राधा पतंग उड़ाती है तो उड़ने का काम किसके ऊपर हो रहा है? पतंग के ऊपर। ठीक है। पतंग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो ये होगा सकर्मक क्रिया। फिर आता है ये वाला एग्जाम्पल, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, गेहूं पिसता है। ठीक है। तो गेहूं पिसता है तो पिसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? यहाँ पे गेहूं के ऊपर पड़ रहा है। कोई जबरदस्ती तो उसको पीस नहीं रहा। ठीक है। तो पिसने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? गेहूं पिसता है तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। जैसे ये आगे एग्जाम्पल है, फसल उग गई। एक तो फसल उग गई और एक फसल उगाई गई है। ठीक है। फसल उगना तो क्या होगा? उग गई तो होगा अकर्मक क्रिया की। जो कई बार क्या होता है कि ये आपने देखा भी होगा खेत वगैरह में, अपने आप जो घास फूस उग जाता है उस वे में इस सेंटेंस को लिख रखा है, फसल उग गई, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। और फसल उगाई गई, उगाई का क्या हुआ? किसी ने उसको उगाया है। ठीक है। कर्म है इसके अंदर तो ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। जो काम अपने आप होता है, सिंपल वर्ड में आप इसको बोल सकते हो, जैसे जो काम अपने आप होगा वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। और जो काम किसी के द्वारा किया जाएगा वो होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। फिर आता है अर्थ के आधार पर होती हैं 2 टाइप की, क्रियार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है? क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घूमना शब्द यहाँ पे है तो क्रिया, लेकिन किसकी तरह एक्ट कर रही है? संज्ञा की तरह बिहेव कर रही है। तो ये क्या होगी? क्रियार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक में होता है खुद काम न करके किसी और से काम करवाना। ठीक है। जो करता होगा वो खुद काम नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। जैसे वह सीता से खाना पकवाती है। ठीक है। तो पकवाना क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई यहाँ पे। फिर क्रिया के कुछ अन्य भेद थे। एक है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जब वाक्य क्रिया से समाप्त होगा तो वह समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ना बिल्कुल लास्ट में आया हुआ है, जो सेंटेंस है वो उड़ना से खत्म हो रहा है तो उड़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? समापिका क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो पहले वाली क्रिया होती है वह उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे वह खाना खाकर विद्यालय गया। खाना खाकर विद्यालय गया, एक तो गया और एक खाकर, 2 क्रिया हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो जो खाकर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी।
संयुक्त क्रिया होती है जब दो क्रियाएं मिलकर अर्थ पूर्ण करती हैं। ठीक है, जब दो क्रियाएं इकट्ठी आती हैं तो वो होंगी संयुक्त क्रिया। जैसे वह अखबार पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना, यहाँ पे दो क्रिया हैं तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, फिर आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो क्रम होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष क्रम और एक होता है अप्रत्यक्ष क्रम। तो प्रत्यक्ष क्रम में कौन आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी और अप्रत्यक्ष क्रम में लिविंग थिंग आएंगी। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, तो पत्र क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, और श्याम क्या है, किसी पर्सन का नेम है, क्या है यहाँ, लिविंग थिंग है हुआ। तो श्याम है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म है यहाँ पर, और जो पत्र है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर्म है। मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए हम प्रत्यक्ष क्रम बोल देते हैं। तो ये दो क्रम इसमें आए हुए हैं, तो ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। फिर आता है तात्कालिक क्रिया। एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है तो उसको बोलते हैं तात्कालिक क्रिया। जैसे वह गिरते ही मर गया, गिरना और मरना यहाँ पर क्या है, गिरते ही, मतलब जैसे ही वो गिरा और वो मर गया। ठीक है, तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया, पहले तो वो गिरा और फिर वो मर गया, तो ये क्या हो गई, तात्कालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, खुद, ये मैंने आपको बता ही दिया, खुद काम न करके किसी और से करवाना प्रेरणार्थक क्रिया होती है। फिर धातु के भेद होते हैं 5। एक होती है सामान्य धातु, लिख प्लस ना, तो लिख यहाँ पर क्या है, मूल धातु है, और ना क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, यौगिक धातु या फिर व्युत्पन्न धातु किसको बोलेंगे, जैसे देखना से बन जाएगा दिखाना। ठीक है, सुनना से सुनाना, तो ये क्या होंगी, व्युत्पन्न धातु हो जाएंगी। नाम धातु क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संज्ञा स्वरनाम और विशेषण से बनती है नाम धातु। जैसे श्रम से क्या बन जाएगा, शर्माना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना। ठीक है, अनुकरणात्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटेंस दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें अनुकरणात्मक धातु है वो कौन सी है। जैसे हिन हिनाना, मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जैसे हिन हिनाना, दो बार वर्ड आया हुआ है ना, हिन हिन, हिन हिनाना, भिन भिनाना, गुनगुनाना, खटखटाना, तो ये क्या है, अनुकरणात्मक धातु है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।